आज का दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 60। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आ रहा है। इसको भी ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने में माइनस 60x स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 15x और प्लस 4x, 15 चको 60 माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, जब जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा 11x। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे, तो x को कॉमा करेंगे, हाँ x आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 15 के 15 होगा, क्योंकि x से इसमें भागा दे देते हैं तो यहाँ x आया, और x से 15 x में भागा दे दिए तो x से x कट जाएगा, 15 आएगा। दोनों में 4 से भागा लग जाएगा, यहाँ x आएगा, इसमें 4 से भागा देंगे तो 15 चको 60 15 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों सेम मिला उसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपको माइनस है प्लस है, इसलिए क्या करिएगा कि 4 को पहले और माइनस वालों को बाद में लिखिएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए 35 दूनी क्या आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है ना, इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए। ठीक है ना, माइनस में, क्योंकि माइनस में आपका आ रहा है, दोनों गुना करने पर माइनस 70 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी आना चाहिए माइनस 70 एक्स स्क्वायर, और जोड़ा जाए तो कितना माइनस 9 है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे 14 है प्लस 5 है 35, 14 5 70, जब दोनों को जोड़ेंगे माइनस 9 आएगा। अब क्या करेंगे 2a से भागा दे देंगे, इसमें माइनस 2a से भागा देंगे तो माइनस 2a से 2a कट जाएगा, फिर भी यहाँ ये बचेगा, इससे भागा देंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 से भागा देंगे 7, a से a कट जाएगा, इसमें 5 से भागा देंगे a आएगा, 5 से भागा देंगे इसमें 7 मतलब लगेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, दोनों सेम मिला उसको पहले लिख लेते हैं, और ये आपका माइनस ए प्लस है, इसलिए प्लस वालों को पहले लिख देना है और माइनस वालों को बाद में। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अगला देखिए 8 या 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि माइनस में आपका प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8 या 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको गुना करना है। ठीक है ना, गुना करने पर आपको माइनस 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर प्लस 10 एक्स, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर, यहाँ कर देंगे 12x माइनस 2x, 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा, यानी 12 दूनी 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ रहा, दोनों को जोड़ेंगे प्लस 10 एक्स आएगा, 8 के 8। अब देखिए दोनों में 3x से भागा लग जाएगा, तो माइनस 3x को गुना कर लेंगे, यहाँ x बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि 3x माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से भागा देंगे, एगो x बचेगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस में माइनस, 3 से भागा देंगे 4 मतलब लगेगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, इसमें भागा देखिए दोनों में 2 से लग जाएगा, माइनस 2 को कॉमा कर लिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x आएगा, ये माइनस ए प्लस, प्लस में माइनस, 2 से भागा देंगे 8 में 4 मतलब लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए, तो ये आपका माइनस 3x, दोनों से मिला उसको पहले लिख देते हैं, x माइनस 4 कर देंगे, और यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस 2। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 12 दूनी 24 माइनस माइनस प्लस 24 एक्स स्क्वायर आ रहा, तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर प्लस 11x, तो लिख देते हैं 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ कर देंगे 8x प्लस 3x माइनस 2, 8 या 24 एक्स स्क्वायर आ रहा है, जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। अब दोनों में 4x से भागा लग जाएगा, तो माइनस 4x को कॉमा कर लिए, 4 या 12 3 मरतबे लगेगा इसमें। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स से भागा देंगे, एगो एक्स कटेगा बचेगा, ये माइनस से प्लस, प्लस में माइनस होगा, 4 से भागा देंगे 8 में 4 दूना 8, एक्स से एक्स कट जाएगा। इसमें देख लीजिए एक्स से ही भागा लग सकता है सिर्फ, तो एक्स से भागा देंगे 3x के 3x ही आएगा, माइनस 2 के 2, क्योंकि एक्स से किसी भी संख्या में भागा दिया जाता है तो वही संख्या आता है। अब क्या करेंगे, तो देख लीजिए थ्री एक्स के 3x हो जाएगा, दोनों से मिला माइनस 2, और जो कॉमा किया उसको बाद में लिख लीजिए, लेकिन एक को पहले काट दीजिए, माइनस 4x को पीछे कर दीजिए। ठीक है ना, यदि आपका ये आंसर नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या करना होगा, माइनस को कॉमा कर दीजिए, तो माइनस को जब कॉमा यहाँ से कर लेंगे तो ये माइनस जो आपका प्लस है, ये प्लस है, जो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें से भी माइनस को कॉमा कर लेंगे। ठीक है ना, माइनस को कॉमा कर लेंगे तो ये माइनस से आपका क्या हो जाएगा प्लस है, माइनस से आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस जब चिन्ह में जब गुना होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स
यहाँ कर देंगे 3x प्लस 2। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया और इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट इसमें दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करना है आगे, आपका 12x² एक से गुना करेंगे तो 12x² आएगा। तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 12x² आना चाहिए प्लस में, जब जोड़ा जाए तो -7x। तो यहाँ लिख देंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 कर दिया। ठीक है ना, अभी दोनों को जब गुना करेंगे तो 4 12x² प्लस में आ रहा है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो -7x आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में भागा देना है। तो 4x से दोनों में भागा लगेगा, 4 से इसमें भागा देंगे 3 बार में कटेगा, और x से x² में भागा देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x रहेगा। ठीक है ना, 4x से भागा देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, एक से x कटेगा, कुछ नहीं तो एक रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक को कॉमा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस माइनस माइनस 1 के 1। देख लीजिए, जिसको कॉमा किया आप उसको पहले भी लिख सकते हैं, दोनों सेम मिल रहा था, एक वो लिखने का रहता है, लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 3x² को गुना कर देना -4 से, तो -4 माइनस 12x² आएगा। ठीक है ना, अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे -12x² आया और जब जोड़ा जाए तो -1 आना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 3x² प्लस 4x -4x कर देते हैं। ठीक है ना, -4x प्लस 3x -4। ठीक है, अब क्या होगा तो देख लीजिए, दोनों में x से ही सिर्फ भागा लगेगा तो x को कॉमा कर लेंगे तो 3x आएगा, क्योंकि ये x कट जाएगा और x से x कट जाएगा तो यहाँ 4 आएगा। इसमें 3 से भागा लग जाएगा, नहीं लगेगा, 3 से 1 से लगेगा भागा, तो 1 से देंगे यहाँ 3x आएगा प्लस माइनस माइनस 4। अब दोनों सेम मिल रहा है, एगो आप लिख सकते हैं तो 3x माइनस 4 कर सकते हैं, जो कॉमा करेंगे उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। इसको देखिए, 6x² को गुना करिए 5 से, 6 5 30x² आता है, दो भागों में इसको तोड़िए, दोनों को गुना करने पर 30x² आना चाहिए, जब जोड़ा जाए तो जोड़ने पे 17x। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं 6x², यहाँ लिख देंगे 15x और प्लस लिख देंगे 2x प्लस 5। देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे 17x, गुना करेंगे तो 15 दूनी 30x² आ रहा है। ठीक है, अब दोनों में कितना से भागा लगेगा तो 3x से, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, x² को x से भागा देंगे। ठीक है ना, तो x² में x से भागा देंगे तो x कट जाएगा, एगो बचेगा, 3 से भागा देंगे 3 5 15, x से x कट जाएगा। दोनों में देख लीजिए, कुछ नहीं तो x से भागा लग जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2x और 5 में भागा देंगे x से तो 5 आएगा। जो कॉमा कर रहे हैं उसको पहले भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 कर देंगे, दोनों सेम मिला तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 5z में गुना करेंगे -21 से, तो क्या 75 से -105z² आता है। इसको भी ऐसा दो भागों में गुना करना, तोड़ना है कि गुना करने पे -105z² आना चाहिए। तो लिख देंगे 5z², यहाँ कर देंगे 21z और प्लस 5z -21। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं 5z और प्लस में -21z -21। ठीक है, दोनों को गुना करते तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 में कैसे गुना करेंगे। ठीक है ना, तो प्लस में माइनस और 105z² आएगा माइनस में, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -16z। अब कॉमा कर लेंगे तो दोनों में 5z से भागा लग जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, z² में z से भागा देंगे, एगो z कट जाएगा, एक z बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, z से z कट जाएगा, कुछ नहीं तो एक बचेगा, दोनों में 21 से भागा लग जाएगा। ठीक है ना, तो 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ z आएगा, माइनस माइनस प्लस, 21 से 21 कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। जो कॉमा किया उसको पहले लिख सकते हैं, तो 5z माइनस 21 भी कर सकते हैं, दोनों सेम है, z प्लस 1 भी लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया है। चलिए 7वां का पहला प्रश्न देखिए, दोनों को गुना करेंगे तो 72 आ रहा है माइनस में 72 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है, गुना करने पर माइनस 72 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस एक्स। तो लिख देते हैं 12 एक्स स्क्वायर 9 एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 6, ठीक है ना, यानी माइनस 6 लिख देंगे। तो 9 8 72 आ रहा है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में 3 एक्स से भागा लग जाएगा, 3 से भागा देंगे 4 तिया 12, एक्स से भागा देंगे एक्स स्क्वायर में एगो एक्स आएगा, 3 से भागा देंगे 9 में, तो माइनस को माइनस पहले लिख देंगे, 3 तिया 9, एक्स से एक्स कट जाएगा। ये दोनों में 2 से भागा लग जाएगा, 2 से भागा देंगे 4 आएगा, एक्स के एक्स, ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस में माइनस होगा, 2 से भागा देंगे 6 में 3 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो कॉमा किए हैं उसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम मिला उसको ए को लिखने का रहता है, ठीक है ना, ए को लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस में, तो इसको भी 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए माइनस में। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस प्लस 2x मान लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर। देखो दोनों को गुना करेंगे, माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब दोनों को कॉमा कर लेंगे दोनों में से, तो 2 से भागा दोनों में लग जाएगा, इसमें भागा देंगे एक बार में कट जाएगा, इसमें भागा देंगे 2 से 2 कट जाएगा, एक्स आएगा। दोनों में 3 से भागा लगेगा 3x से, तो 3x को कॉमा कर लेंगे, और जब 3x से 3x में भागा देंगे एक बार में कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 से 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से भागा देंगे एक्स आएगा। यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 3x, और दोनों जो सेम है उसको लिख देंगे, क्योंकि दोनों जो सेम रहता है उसमें वो लिखने का रहता है, ठीक है ना, और एक आप जो कॉमा करते हैं उसको लिखने का रहता है, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, 24 एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 21 से, तो आएगा आपका 504 एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 504 एक्स स्क्वायर आना चाहिए प्लस में, और जब जोड़ा जाए तो माइनस कितना आना चाहिए, 65 एक्स। तो चलिए 24 स्क्वायर का 24 स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 56 एक्स और माइनस 9 एक्स। जब दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 56 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 504, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 65 एक्स आ जाएगा, गुना करेंगे तो आएगा आपका जाकर के 504, ठीक है ना, 504 आएगा, और जब जोड़ेंगे तो 65 एक्स आ रहा। अब दोनों में कितना से भागा लगेगा, तो दोनों में 8 एक्स से भागा लगेगा, तो 8 एक्स से जब भागा लगेगा तो 8 एक्स को कॉमा करेंगे, 8 से भागा देंगे 8 या 24, एक्स स्क्वायर में एक्स से भागा देंगे एगो एक्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कट जाएगा। इसमें देखिए भागा दीजिए, तो माइनस पहले माइनस कर देंगे, 8 से भागा देंगे 56 में, 8 से 56, एक्स से एक्स कट जाएगा। इसमें देखिए दोनों में भागा 3 से लगेगा, तो माइनस पहले लिख देंगे, 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, एक्स के एक्स रह जाएगा। 3 से भागा देंगे इसको में, लेकिन ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से भागा देंगे 21 में, 7 अब जो कॉमा करना है, ठीक है ना, उसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों सेम मिला उसमें से वो लिखने का रहता है, तो लिख दिए 3x माइनस 7। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अब इसको हल करना होगा, तो पहले इसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x को गुना करेंगे x में तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को गुना करेंगे -2 में, सॉरी -1 में, तो आएगा -2x। 7 को गुना करेंगे x से तो आएगा 7x प्लस में, यानी प्लस 7x प्लस में -7 प्लस 4, 2x स्क्वायर। 7x में से -2x को जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा प्लस 5x, और आपका आ जाएगा -7 में प्लस 4 को जोड़ेंगे -3 आएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर रहे हैं तो -6x स्क्वायर आ रहा है माइनस में, तो 5 को ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे -6x स्क्वायर और जोड़ने पर प्लस 5x आना चाहिए। तो लिख देंगे 2x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 6x और -x -3। जब दोनों को गुना करेंगे, ठीक है ना, तो गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ जाता है, ठीक है ना। दोनों में 2x से भागा लगेगा, तो 2x को कॉमा कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर में भागा देंगे x से, एगो x बचेगा,
दो तिया 6, 2 से भागा देंगे 6 में, 3 आएगा, x से x कट जाएगा। ये दो माइनस है, माइनस का माइनस लिख दीजिए, ये दोनों में x से ही भागा लगेगा, तो x से जब भागा लगेगा तो को कॉमा करेंगे तो x के x आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब जो सेम मिला उसको भी आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना, और जो कॉमा करना किए हैं उसको बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये दोनों आगे पीछे भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है।